ये सन 1130 है। मौजूदा इराक के शहर तिकरीत की जामिया मस्जिद। एक शेख इलाके के गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूब के साथ बैठे हैं। दोनों के दरमियान इंतजामी और सियासी मामलात पर गुफ्तगू चल रही है कि अचानक पर्दे के पीछे से एक लड़की की मासूमाना आवाज आती है, शेख, आपने हाजिरी का हुक्म दिया था। शेख गवर्नर की तरफ माजरत भरी निगाहों से देखते हैं और कता कलामी की माजरत के बाद लड़की से शिकवा करते हैं, अल्लाह की बंदी, तुमने फिर रिश्ता ठुकरा दिया। इस बार तो मुझे यकीन था कि ये रिश्ता जरूर पसंद आएगा। पर्दे के पीछे से जवाब मिलता है, शेख, लड़का खूबसूरत था, मालदार भी, लेकिन मेरे लायक नहीं था। बेटा, आखिर तुम चाहती क्या हो? शेख जोर देकर पूछते हैं। ना चाहते हुए भी गवर्नर की तवज्जो इन दोनों की गुफ्तगू पर है। लड़की की आवाज में कुछ ऐसी बात थी कि वो गवर्नर की तवज्जो खींच रही थी। उसे कुछ दिन पहले अपने भाई असदुद्दीन के साथ होने वाली बातचीत भी याद आ रही थी। वो सोचने लगा कि इस लड़की को भी वही इम्तिहान दरपेश है जिसका सामना वो खुद कर रहा है। भाई 1.5-2 साल से गवर्नर को शादी के लिए कह रहा था। कई रिश्ते भी लाया, मगर नजमुद्दीन को कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आया। यहाँ तक के सल्जूकी खानदान के रिश्ते भी उसके मयार पर पूरे नहीं उतरे। आखिरी बार जब दोनों भाइयों की बात हुई तो नजमुद्दीन ने साफ साफ कह दिया था, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो नेक हो, उससे मेरा बेटा पैदा हो, जिसकी वो बेहतरीन तरबियत करे, वो सपा सालार बने और बैतुल मक़दिस को आजाद करवाए, और जब मैं जन्नत में दाखिल हूं तो उसने मेरा हाथ थाम रखा हो। मायूस भाई कहता रह गया, ऐसी लड़की तुझे कहां मिलेगी? मगर नजमुद्दीन को यकीन था, मिलेगी और जरूर मिलेगी। अभी वो ये बातें सोच ही रहा था कि उस लड़की की आवाज फिर सुनाई दी, शेख, मैं ऐसा शौहर चाहती हूं जो नेक हो, उससे मेरा बेटा पैदा हो, और वो ऐसा बहादुर सपह सालार बने जो बैतुल मक़दिस को आजाद कराए, और जब मैं जन्नत में दाखिल हूं तो उसने मेरा हाथ थाम रखा हो। लड़की की बात सुनते ही गवर्नर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो उछल पड़ा। उसे लगा ये लड़की खुदा ने उसी के लिए भेजी है। उनका जोड़ तो आसमान पर बना दिया गया है। उसने फौरन शेख से कहा, शेख, मैं करूंगा इस लड़की से शादी। शेख ने कहा, नजमुद्दीन, ये बहुत गरीब लड़की है, मुझे दौलत नहीं, ईमान चाहिए। फिर तारीख ने देखा कि इस जोड़े के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जो वाकई एक अजीम सपह सलार बना। बैतुल मक़दिस भी फतह किया और सुल्तानों का सुल्तान कहलाया। वो बना सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब, जिसे दुनिया आज जानती है सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से। इस अजीम सुल्तान के बारे में आज आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरूरी है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सन 1138। तिकरीत का इलाका वैसे तो सल्जूक खानदान की हुकूमत में है, लेकिन जंगी खानदान का असर बढ़ रहा है। एक दिन जंगी खानदान का एक लश्कर जंग हारने के बाद शहर के किनारे दरियाए दजला पर पहुंचा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद नजमुद्दीन ने लश्कर को फौरी दरिया पार करवाने में मदद दी। ये बात सल्जूक हाकिम को बहुत बुरी लगी। अभी ये नाराजगी चल ही रही थी कि सुल्तान के चचा असदुद्दीन का एक मकामी कमांडर से झगड़ा हो गया। एक औरत की शिकायत की वजह से दोनों का झगड़ा हुआ और असदुद्दीन ने उसे मार डाला। अब बात हद से ज्यादा बिगड़ गई थी, इतनी कि संभालना मुश्किल हो गया। दोनों भाइयों को तिकरीत से निकल जाने का हुक्म मिला। नजमुद्दीन ये खबर लिए जब दुखी दिल के साथ घर पहुंचा तो घर में एक खुशखबरी मुंतजर थी। उनके यहाँ बेटे की विलादत हुई थी। नजमुद्दीन ने बीवी को बेटे की मुबारकबाद तो दी, लेकिन साथ ही खबर सुनाई कि इस शहर से हमारा दाना पानी उठ चुका है। घर की तमाम खुशियां भग से उड़ गईं। शहर उसी दिन छोड़ दिया गया। कई लोगों ने बच्चे को मनहूस समझा, लेकिन किसी के सोचने से क्या होता है। तारीख का धारा तो और ही सिमत बह रहा था, बल्कि तमाम धारे इस बच्चे को एक अजीम मकाम तक पहुंचाने के लिए बह रहे थे। ये बच्चा कोई और नहीं, यूसुफ बिन नजमुद्दीन अय्यूब था। इस्लाम के दुश्मनों का सबसे बड़ा दुश्मन, दुनिया भर के मुसलमानों का हीरो, मुस्तकबिल का बहादुर और काबिल फख्र सपह सालार। जिस शहर तिकरीत में उसे एक दिन रहने की इजाजत भी नहीं मिली, एक दिन वो शहर भी उसी की हुकूमत में शामिल हुआ। बल्कि 20 लाख मुरब्बा किलोमीटर का इलाका उसकी हुकूमत का हिस्सा बना। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उसे बहुत तवील जद्दोजहद करना पड़ी, जिसका आगाज होता है इराक के शहर मूसल से। नजमुद्दीन अय्यूब का खानदान तिकरीत से हिजरत करके इस शहर पहुंचा जहां चलती थी जंगी सुल्तान इमादुद्दीन की। अब वक्त आ गया था कि वो नजमुद्दीन अय्यूब के एहसान का बदला चुकाए। इमाद ने खुले दिल से इस खानदान का इस्तकबाल किया और नजमुद्दीन को मौजूदा लबनान के शहर बालबक का हाकिम बना दिया। ये दौर था सलीबी जंगों का, जब यूरोप मुस्लिम दुनिया पर हमलावर था। सन 1095 में तो पूरा यूरोप ही एक होकर फलस्तीन पर टूट पड़ा और कुछ सालों की जबरदस्त लड़ाई के बाद 1099 में बैतुल मक़दस फतह भी कर लिया। मुसलमानों का क़िबला अव्वल उनसे छिन गया और उनका बहुत खून भी बहाया गया। लेकिन जब मुसलमानों को मौका मिला तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका रद्देअमल बिल्कुल मुख्तलिफ था।
इस अजीम फतह का जिक्र आगे करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं उस जमाने में मुस्लिम दुनिया की हालत जार की तरफ। उस जमाने में यूरोप तो मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद था, लेकिन मुसलमानों में इत्तेहाद नाम की कोई चीज नहीं थी। यही वजह है कि सलीबी मुसलमानों से इलाके छीनते चले गए, यहां तक कि शाम और फलस्तीन के इलाकों में 4 रियासतें बना ली। पहली एडेसा की रियासत, दूसरी अंतालिया, तीसरी तराबलस और चौथी यरूशलेम। अब वो मुस्लिम दुनिया के दिल में एक खंजर की तरह घुसे हुए थे। मुस्लिम हुक्मरानों को आपस में लड़ने से फुर्सत होती तो सलीबियों से लड़ते ना। एक तरफ बगदाद में खुतबा अब्बासियों के चलता था, मगर उनका जोर कहीं नहीं चलता था। अजीम सल्जूक सल्तनत टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी, उसके शहजादे आपस में ही लड़ मरकर खत्म हो रहे थे। मिस्र में फातमियों का जवाल शुरू हो चुका था। आपस की यही नाइत्तेफाकी थी कि सलीबी बहुत बड़ी ताकत बन गए, इतनी बड़ी कि वो एक के बाद दूसरी सलीबी जंग का ऐलान करते गए। यहाँ उनको पहली बार टक्कर दी इमादुद्दीन जंगी। वो सल्जूक दौर में मूसल के हुक्मरान थे। जब सल्जूक को जवाल आया तो उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली और फिर उनके बेटे नूरुद्दीन जंगी ने सलीबियों का डटकर मुकाबला किया। यहाँ पहली सलीबी जंग में बैतुल मक़दस पर कब्जा तो हो गया, लेकिन इसके बाद सलीबियों को खतरा था नूरुद्दीन से। उन्हीं के खिलाफ दूसरी सलीबी जंग का ऐलान किया गया। सन 1147 से 1149 के दौरान जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूरोप के कई मुल्कों की फौजें जंगियों से लड़ी। कुछ छोटे मोटे शहर और किले फतह भी किए, लेकिन कोई बड़ी और खास कामयाबी नहीं ले पाए। दमिश्क का भी कई दिन तक मुहासरा किया, लेकिन शहर में दाखिल नहीं हो सके, नाकाम हुए और ये शहर भी नूरुद्दीन जंगी को मिल गया। इस कामयाबी के बाद नूरुद्दीन ने यूसुफ के वालिद नजमुद्दीन अय्यूब को दमिश्क का हाकिम बना दिया। तब यूसुफ अपनी दीनी तालीम के साथ साथ तलवार, नेज़ेबाजी और घुड़सवारी सीख रहा था। बाप के अलावा जिसे यूसुफ की बहुत परवाह होती थी वो थे चचा असदुद्दीन शेर को। वो नूरुद्दीन जंगी की फौज में कमांडर थे और अच्छी तरह जानते थे कि बहादुर सिपाही कैसे बनता है। वो मुंतजर थे कि अपने भतीजे को मैदान जंग में तलवार चलाते अपनी आंखों से देखें, और वो वक्त बहुत जल्द आ ही गया। ये वो जमाना था जब मिस्र में फातमी हुकूमत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। एक ताकतवर वजीर खुद अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उतर आया था। तब नूरुद्दीन जंगी ने असदुद्दीन को हुक्म दिया कि मिस्र जाएं और बगावत का खात्मा करें। अब चचा को भतीजे की जंगी सलाहियतें आजमाने का मौका मिल गया। उन्होंने यूसुफ को साथ लिया और फौज लिए मिस्र रवाना हो गए। यहाँ यूसुफ ने बहादुरी किए वो जौहर दिखाए कि खुद चचा को भी यकीन ना आया। वो तो चचा को भी मशवरे देने लगा, बिल्कुल एक तजर्बाकार और मंजे हुए जर्नैल की तरह। और फिर दुनिया ने देखा कि चचा कहीं पीछे रह गया और भतीजा बहुत आगे निकल गया। अब मिस्र में किसी नाम का डंका बज रहा था तो वो यही था, यूसुफ बिन नजमुद्दीन अय्यूब। बल्कि उन्हें एक नया नाम भी मिला, नासिर यूसुफ, यानी फतह देने वाला यूसुफ। तब मिस्र के फातमी बादशाह ने यूसुफ को वजीर बना दिया, शायद इसलिए कि नौजवान लड़का है, ना तजर्बेकार है, इससे हुकूमत को कोई खतरा नहीं हो। लेकिन सितंबर 1171 में फातमी बादशाह अल आज़द का इंतकाल हो गया। फातमी सल्तनत का आखिरी चिराग बुझ गया और पूरे मिस्र पर अमलन यूसुफ का राज हो गया। जी हाँ, यूसुफ और मिस्र का ताल्लुक तो हमेशा से रहा, बहुत पुराने जमाने से। और 12वीं सदी के यूसुफ को नाम मिला सलाहुद्दीन अय्यूबी का। खुद कहते थे कि जब अल्लाह ने मिस्र अता किया तो मुझे यकीन हो गया कि वो मुझे फलस्तीन भी अता करेगा। उस जमाने में हालात तेजी से बदल रहे थे, इसलिए नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को वापस दमिश्क आने का हुक्म दिया। लेकिन कोई बेवकूफ़ी होता जो ऐसा करता। सलाहुद्दीन ने इनकार कर दिया। फिर वो वक्त भी आया कि जब नूरुद्दीन जंगी ने मिस्र पर चढ़ाई करने का फैसला कर लिया। इससे पहले कि कुछ करता, तारीख ने बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हो गया। वफात के बाद उनके 12 साल के बेटे को दमिश्क में नया सुल्तान बनाया गया और वही हुआ जो ऐसे मौकों पर होता है। वजीर और अमीर इख्तिदार अपने हाथों में लेने की साजिशें करने लगे। एक तरफ ये हालात और दूसरी तरफ सलीबियों का खतरा। हालात ये हो गए कि सलीबी लश्कर हज पर जाने वाले मुसलमानों के काफिले भी लूटने लगे। ये काम कर रहा था सलीबियों का जंगजू सरदार रेनॉल्ड। किसी मुसलमान हुक्मरान में हिम्मत नहीं थी कि वो उसे रोक सके। यहाँ एक खातून के फैसले ने तारीख का धारा पलटा। ये थी नूरुद्दीन जंगी की बेवा, जो अपनी आंखों से महलाती साजिशें देख रही थी। कुड़ती रहती थी कि इख्तिदार के पुजारियों ने किस तरह उनके कम उम्र बेटे को घेर लिया है। इसलिए वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक खत लिखती हैं और उनसे मुतालबा करती हैं कि वो दमिश्क पर कब्जा करें। खत जैसे ही मिलता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी फौरन फैसला करता है और फिर कोई उनके सामने ठहर नहीं पाया। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र और शाम के हुक्मरान थे और उनकी अब नजर थी बैतुल मक़दस पर। कौन है जो सलेबियों को यहां से निकालेगा, जो मुसलमानों को उनसे बचाएगा?
कोई है तो सामने आए। सबसे पहले मैं उसे अपना बादशाह मानूंगा। वो वक्त आएगा जब मैं नूरुद्दीन जंगी का तैयार किया हुआ मिंबर मस्जिद अक्सा में अपने हाथों से रखूंगा। बैतुल मकदस की आजादी नूरुद्दीन जंगी का नहीं, मेरे माँ बाप का भी ख्वाब है। दुनिया की कोई ताकत मुझे इस ख्वाब को पूरा करने से नहीं रोक सकती। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के अल्फाज थे जो उन्होंने दमिश्क में एक इज्तिमा से कहे। लेकिन सलीबियों को हराना आसान नहीं था। इसके लिए एक बड़ी, मजबूत और मुत्तहिद ताकत की जरूरत थी। इसलिए सुल्तान ने सबको एक झंडे तले लाने का काम शुरू कर दिया। सन 1182 तक सिर्फ मिस्र और शाम ही नहीं, इराक और यमन भी अय्यूबी सल्तनत का हिस्सा बन चुके थे। कहा जाता है कि एक जंग के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमार पड़ गए। इतने शदीद बीमार कि बचने का कोई इम्कान नजर नहीं आता था। तब उन्होंने एक नजर मानी कि अगर शिफा हुई तो अपनी पूरी कुव्वत सलीबियों के खिलाफ लगाएंगे, कभी किसी मुसलमान से जंग नहीं करेंगे और अपना तमाम तर खजाना बैतुल मकदस की फतह के लिए लगा देंगे। और हाँ, रेनॉल्ड को पकड़कर उसे अपने हाथ से कत्ल करेंगे। उस जमाने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सलीबियों के दरमियान अमन का 4 साला मुआहदा था। लेकिन रेनॉल्ड इस मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा था। हाजियों को लूटने की शिकायत मुसलसल बढ़ रही थी। एक झूठा, मक्कार और धोखेबाज आदमी इतना जालिम कि मुसलमानों के काफिले लूटते हुए औरतों और बच्चों पर भी रहम ना खाता। और अब तो उसका हौसला इतना बढ़ चुका था कि मक्का और मदीना पर हमले की बातें करने लगा। बल्कि अपने हिमायती सरदारों और फौजी कमांडरों को बुलाया और हिजाज पर चढ़ाई का इरादा लेकर निकला। एलानिया दावे करता जाता कि मक्का फतह करने के बाद खाने काबा नाउजुबिल्लाह मिस्मार कर दूंगा। मदीने को भी बर्बाद करने की बातें करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों से भी गुरेज न करता। सलाहुद्दीन अय्यूबी का जब्त जवाब दे चुका था। बीमारी से सेहतयाब हुआ, कसम पूरी करने का मौका भी मिला, लेकिन एक अजीब रुकावट बीच में आ गई। रुकावट क्या थी, इस बारे में आगे चलकर बताएंगे। लेकिन अभी हम जरा सा पीछे जाते हैं और उस मार्के की बात करेंगे जिसमें सुल्तान को शिकस्त हुई। ये 25 नवंबर 1177 है। यरूशलेम बैल्विन दी फोर्थ के कब्जे में। इसे बैल्विन दी लेपर्ड भी कहा जाता है। जी हाँ, ये बादशाह कोढ़ का मरीज था, लेकिन था बड़ा बहादुर और ज़हीन। तो 1177 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मकदस आजाद कराने की पहली कोशिश की। मुसलमान फौजें रामल्लाह के करीब पहुंची, छोटी मोटी मुजाहिमत का खात्मा किया, लेकिन आगे जाना मुश्किल हो गया। सबसे पहले तो जानवरों के लिए चारे की जरूरत थी, फिर रास्ता भी नाहमवार, जगह जगह ऊंचे टीले थे, जानवर भूखे और निढाल। तब फौज के सिपाही छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए और चारे की तलाश के लिए बिखर गए। बैल्विन को इसी मौके का तो इंतजार था। उसने 500 नाइट्स और हजारों प्यादों के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज पर हमला कर दिया। सुल्तान को तो संभलने का मौका ही नहीं मिला। बड़ी कोशिश की, फौज की हिम्मत बंधाई, उन्हें मुकाबले पर उकसाया, मगर कोई असर नहीं। जिसको मौका मिल रहा था वो मैदान छोड़कर भाग रहा था। सुल्तान हालात को समझ गया, इसीलिए फरार में ही आफियत जानी। इस जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। शहादत अपनी जगह, बहुत से सिपाही कैदी भी बन गए, लेकिन ये सिर्फ वक्ती हार थी। सुल्तान हार मानने वाला और खामोशी से बैठने वाला कहां था। उसने अपना काम कर दिखाना था, बस किसी मुनासिब वक्त पर और तैयारी के साथ। इसलिए सुल्तान मिस्र पहुंचा और अपने काम पर लग गया। कहते हैं कि इस हार के बाद सुल्तान ने बैल्विन का नाम हमेशा इज्जत से लिया। यहाँ तक कि जब उसकी मौत हुई तो सुल्तान ने कहा, बहादुर लोग हमेशा काबिल एहतराम होते हैं। सुल्तान को अपनी फौज मुनज़्ज़म करने और जरूरी ताकत जमा करने में 10 साल लग गए। 3 जुलाई 1187 बमुताबिक 26 रमजान मुबारक 584 हिजरी अय्यूबी और सलीबी लश्कर में एक जबरदस्त जंग हुई जो तारीख में मार्का हत्तीन के नाम से मशहूर है। यहाँ अय्यूबी फौज ने सलीबियों के छक्के छुड़ा दिए। उनके भागने के लिए कोई रास्ता न छोड़ा, यहाँ तक कि उन्हें हथियार डालना पड़े। हजारों लोग मारे गए, बड़ी तादाद में कैदी बना लिए गए, जिनमें बैल्विन के बाद यरूशलेम का हुक्मरान बनने वाला गी द लुज़िनिया भी था और रेनॉल्ड भी। हमने बताया था ना कि सुल्तान ने कसम खाई थी कि अपने हाथ से रेनॉल्ड को कत्ल करेगा। रेनॉल्ड को भी पता था कि उसे माफी नहीं मिलेगी। तो जब कैदियों को पेश किया गया तो सुल्तान ने गी द लुज़िनिया को पानी पेश किया। ये रिवायत थी कि जब कोई बादशाह किसी को अपने हाथ से पानी पेश करे तो उसका मतलब होता है कि उसकी जान बख्शी गई। गी ने आधा पानी पिया और बाकी रेनॉल्ड को थमा दिया, जिसने जल्दी जल्दी पानी पीना शुरू कर दिया, इस आस पर कि अब उसकी जान बख्शी हो जाएगी। अब एक तरफ सुल्तान की कसम थी और दूसरी तरफ रिवायत। सलाहुद्दीन ने कुछ देर गौर किया और फिर गरज कर गी से बोला, मैंने पानी तुम्हें दिया था, इसे नहीं। उठा और रेनॉल्ड को घसीटते हुए खेमे से बाहर लाया और तलवार से अपनी कसम पूरी कर दी। बाकी कैदियों को मुआहदे के बाद रिहा कर दिया।
सलीबियों की कमर टूट चुकी थी। शिमाल में बैरूत से लेकर जुनूब में गजा तक पूरा फलस्तीन अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास था। मौका आ चुका था कि बैतुल मक़दस वापस लिया जाए। 88 साल से इस शहर पर सलीबियों का कब्जा था और फिर वो दिन आ गया। सुल्तान पहुंच गया और शहर का मुहासरा कर लिया। 20 सितंबर 1187 को शहर के घेराव का आगाज हुआ। शुरू में कुछ मुजाहिमत हुई, लेकिन कब तक होती। बिलाखिर शहर वाले मजबूर हो गए, लेकिन उन्हें खौफ था, डर था कि 88 साल पहले जैसे उन्होंने यरूशलेम पर कब्जे के बाद खून रेजी की थी, कहीं सलाहुद्दीन भी जवाब में यही तो नहीं करेगा। तब शहर के हाकिम ने सुल्तान से मुलाकात की और कहा कि अगर आपने अमान नहीं दी तो हम अपने पास मौजूद तमाम मुसलमान कैदियों को कत्ल कर देंगे और शहर की तमाम मुकद्दस इमारतों को जलाकर राख कर देंगे, मस्जिद अक्सा को भी। ये धमकी थी या बुझता हुआ चिराग आखिरी बार फड़क रहा था, लेकिन सुल्तान समझ गया कि अब गेम उसके हाथ में। इसलिए उसने शहर के हर बासी को इजाजत दी कि वो फिदिया दे और किसी भी मसीही इलाके को चला जाए। तारीखदान जोनाथन फिलिप्स के मुताबिक यरूशलेम की फतह पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हर उस तसव्वुर को गलत साबित किया जो मगरिब ने उनके बारे में कायम किया था। फिर दुनिया ने देखा कि ऐसे हजारों ईसाई जो फिदिया अदा करने की ताकत नहीं रखते थे, उनका फिदिया खुद सलाहुद्दीन और उनके भाई सैफुद्दीन ने अपने पास से दिया और बहुत से तो बगैर तावान के ही छोड़ दिए गए। जोनाथन फिलिप्स ही की किताब दी लाइफ एंड दी लेजेंड ऑफ सुल्तान सैलाहुद्दीन में लिखा है, यरूशलेम के ईसाइयों को कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। मुहासरे के दौरान शहर की औरतों ने बाल कटवा लिए थे कि वो सुल्तान की फौजों की नजरों में ना आए, लेकिन सुल्तान ने औरतों के मामले में खास रहमदिली दिखाई। हालांकि वो चाहते तो उन्हें अपना गुलाम बना सकते थे, फरोख्त कर सकते थे या अपने फौजियों के हवाले कर सकते थे, लेकिन सुल्तान का कौल है कि फतह के बाद मुखालिफिन के दिल जीतने का सबसे मौसर हथियार है अच्छा बर्ताव और नरमी। कुछ दिन ही लगे यरूशलेम खाली हो गया और 2 अक्टूबर 1187 जुमे के दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शहर में दाखिल हुए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद किसी ने ये अजीम कामयाबी मुसलमानों को दिलाई थी। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बनवाया गया मिंबर मंगवाया जो उन्होंने मस्जिद अक्सा के लिए बनवाया था। यूं नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। ये मिंबर 782 साल तक मस्जिद अक्सा में लगा रहा, यहाँ तक कि 1969 में एक शिद्दत पसंद यहूदी ने मस्जिद के अंदर आग लगा दी और ये तारीखी मिंबर जलकर राख हो गया। मामलात यहाँ तक कैसे पहुंचे और किस किस ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम इस्तेमाल किया, इसका जिक्र बाद में। फिलहाल इस आजमाइश का जिक्र जो बैतुल मक़दस की फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर पड़ा। यरूशलेम छिन जाने की खबर मगरिब पर कयामत बनकर टूटी। मसीही पोप अर्बन सोयम का तो खबर सुनने के बाद कुछ ही दिनों में इंतकाल हो गया। अब यूरोप में मजहबी जुनून का एक नया दौर शुरू हो गया। एक नई सलीबी जंग का ऐलान हुआ और इस बार तो पूरा यूरोप ही आलम इस्लाम पर टूट पड़ा। फ्रांस का बादशाह फिलिप दोयम, इंग्लैंड का रिचर्ड लायनहार्ट और जर्मन बादशाह फ्रेडरिक बारबरोसा, ये सब इस जंग की क़यादत कर रहे थे बजाते खुद। इसीलिए तो इस जंग को बादशाहों की जंग भी कहा जाता है। तो 1189 में ये लश्कर जर्रार हमले के लिए यूरोप से निकला। कब्रस और शाम के कई साहिली इलाकों पर कब्जा किया। अक्का और याफा जैसे शहर भी मुसलमानों से छीन लिए। अब खतरा सर पर मंडला रहा था। मुसलसल जंगों की वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौजें थक चुकी थी। इसलिए सुल्तान ने एक नई हिकमत अमली तैयार की, गोरिल्ला वॉरफेयर, यानी मारो और भागो। इन कार्रवाइयों की वजह से 2 साल लगाकर भी सलीबी फौज बैतुल मक़दस नहीं पहुंच पाई। फिर खुदा की करनी देखें, इसी दौरान जर्मन बादशाह फ्रेडरिक बारबरोसा एक दरिया में डूबकर मर गए। जर्मन सफों में तो सफे मातम बिछ गई। इसकी ज्यादातर फौजें जर्मनी वापस चली गई। इतनी लंबी लड़ाई से खुद सलीबी भी तंग आ चुके थे। अरब इलाकों की गर्मी बल्कि सर्दी भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक बेदिली और मायूसी थी। बिलाखिर 2 सितंबर 1192 को इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड लायनहार्ट और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान मुआहदा हो गया। बैतुल मक़दस पर मुसलमानों का कंट्रोल तस्लीम कर लिया गया। ईसाइयों को ज़ियारत की इजाजत दे दी गई और फिर रिचर्ड 9 अक्टूबर 1192 को बैतुल मक़दस हासिल करने की नाकाम हसरत दिल में लिए वापस इंग्लैंड रवाना हो गया। सिर्फ 5 महीने बाद 11 मार्च 1193 को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दमिश्क में इंतकाल कर गए। सिर्फ 55 साल की उम्र में उन्हें शहर की मरकजी मस्जिद के करीब दफन किया गया।
सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने जंगी कारनामों की वजह से मशहूर जरूर होंगे, लेकिन उनकी इज्जत और अजमत की असल वजह है उनकी रहमदिली, इनकिसारी और सखावत। वो जो सल्तनत छोड़कर गए वो मिस्र और फलस्तीन से यमन, हिजाज, शाम और इराक तक फैली हुई थी, 20 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर। लेकिन सलाहुद्दीन के इंतकाल के बाद ये हुकूमत ज्यादा अरसे नहीं चल पाई। 60 साल भी नहीं गुजरे कि इसका खात्मा हो गया। लेकिन सलाहुद्दीन का फतह किया गया बैतुल मक़दस अगले तकरीबन 700 सालों तक मुसलमान के पास ही रहा, यहाँ तक कि 11 दिसंबर 1917 आ गया। पहली जंग अजीम के दौरान बरतानिया ने फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। जनरल एडमंड एलम्बी याफा गेट से यरूशलेम में दाखिल हुआ और तुर्कों के 400 साल दौर का खात्मा कर दिया। सुल्तान का एक शहर तो दुश्मन के पास चला गया और ज्यादा वक्त नहीं गुजरा दूसरा शहर भी गया। जुलाई 1920 में फ्रांसीसी जनरल ऑनरी गोराद ने दमिश्क फतह किया। कामयाबी के बाद सीधा सलाहुद्दीन अय्यूबी के मकबरे पर पहुंचा। कहा जाता है कि उसने सलाहुद्दीन की कब्र पर लात मारते हुए कहा, उठ सलाहुद्दीन, हम वापस आ गए। मेरी मौजूदगी साबित करती है कि हिलाल पर सलीब की फतह हुई। यानी 700 साल बाद भी सलाहुद्दीन दुश्मन के जहन पर सवार था। फिर 1948 में फलस्तीन में एक यहूदी रियासत कायम कर दी गई और पौन सदी गुजरने के बाद भी बैतुल मक़दस किसी अय्यूबी की राह देख रहा है। वो कि जिसकी वफात को सदियां गुजर गई हैं, लेकिन वो आज भी जिंदा है, मुसलमानों की उम्मीदों में, उनकी दुआओं में, उनकी मुंतजर निगाहों में। उनके जहनों में सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक मकाम है, ऐसा मकाम जो कोई नहीं छीन सकता। आज भी जब दुनिया भर में नमाज जुमा के बाद हाथ उठते हैं, फलस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ मांगी जाती है, तो अक्सर यही कहा जाता है कि या अल्लाह कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करे। इसे देखते हुए कई मौका परस्तों ने खुद को वक्त का सलाहुद्दीन कहा। 50 की दिहाई में मिस्र पर जमाल अब्दुल नासिर का राज था। अपनी हुकूमत में उन्होंने सहरा सीना और नहर स्विस से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को निकाला, शाम और मिस्र को मुत्तहिद किया और फिर खुद को सलाहुद्दीन समझने लगे। तब सलाहुद्दीन पर एक मशहूर फिल्म भी बनाई गई, नाम रखा गया अन्नासिर सलाहुद्दीन। जी हाँ, नासिर और सलाहुद्दीन, शायद नासिर को सलाहुद्दीन साबित करने के लिए। लेकिन हाल ये था कि यही जमाल अब्दुल नासिर अपने मुल्क में इस्लाम का नाम लेने वालों के खिलाफ है। जनवरी 1954 में मुल्क की सबसे बड़ी मजहबी जमात इखवान पर पाबंदी लगा दी गई और उन्हीं के दौर में सैयद कुतुब के अलावा कई उलमा को फांसी दे दी। हजारों गिरफ्तार हुए, सालों तक जेलों में सड़ते रहे, लेकिन मौसूफ सलाहुद्दीन अय्यूबी बने फिरते रहे। सलाहुद्दीन ने तो कभी गैर मुस्लिमों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया। फिर एक सलाहुद्दीन इराक में भी आया, 90 की दिहाई का सद्दाम हुसैन, उसने तो सलाहुद्दीन से एक रिश्ता भी निकाल लिया। ये कि दोनों तिकरीत में पैदा हुए, इतने सारे पैदा हुए, लेकिन हकीकी सलाहुद्दीन कहाँ है? मुसलमानों की दुआओं के अलावा कहीं और नजर नहीं आता। What is Jerusalem worth? Everything.